दोस्तों भारत के अंदर मैं पढ़ रहा था कि एक दिन के अंदर जस्ट इन वन डे इंडिया ने तकरीबन 395 मिलियन डॉलर के स्टार्टअप जो है वो इन्वेस्टमेंट ली है। ये वो पैसा है जो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो जाके मनी लेंडर्स को कहती है कि हमें पैसे दे दो। ये जो 395 मिलियन डॉलर का स्टार्टअप है, इसके लिए नरेंद्र मोदी को, डॉक्टर जयशंकर को, आगे दुनिया को कहना नहीं पड़ता। कि गीता गोपीनाथ जो है उनका कहना ये है कि जी इंडिया जो है या भारत जो है वो एक तरह से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है 2027 में। जी हाँ, गीता जी का ये कहना है और ये बात उन्होंने जो है इंडिया टुडे के साथ बात करते हुए कही और सभी की नजरें इस तरफ हैं और यकीनन वो बात ठीक कह रही हैं और आईएमएफ से उनका आईएमएफ के साथ वो अटैच्ड हैं और डेफिनेटली उनकी जो एक तरह से अंदाजा है वो गलत नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान कहाँ पर है? सलाब आता है, फिर ये लंबे बूट पहन के अवाम में जाते हैं। हमारे लीडर देखो जी, हम हमारी अवाम भर गई है। हाँ, अब तो दे दो हमें, अब तो हमें दे दो। हाँ, वो इनको तो मांगने का जरिया है। हाँ, इन पे तो अल्लाह ने करम किया है। 2005 में जल्जला आया था, मुशर्रफ गवर्नमेंट पे अल्लाह का करम था। इतना नुकसान नहीं हुआ था, 20 गुना ज्यादा पैसा आया था। पाकिस्तान तो ऐसी आफते मांगता है कि कोरोना आ जाए, कोई वबा आ जाए, कि कोई हम अवाम के पास जाएं तो भाई देखो जी अल्लाह का अज़ाब आ गया है, हम क्या करें, खुद तो कुछ करना नहीं है। अब पाकिस्तान को देखें, अगर एक भाई को पता हो कि दूसरी कंपनी के अंदर डूब रही है तो भाई दूसरी कंपनी में नहीं लगाएगा, तो मुल्क में कौन जाके लगाएगा? दोस्तों, जिस आईएमएफ से पाकिस्तान आए दिन भीख मांगता रहता है, एक एक बिलियन डॉलर के लिए इनके आगे नाक रगड़ता रहता है, वही आईएमएफ की हेड गीता गोपीनाथ कह रही हैं कि भारत 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। दोस्तों, आप ये लिख लीजिए, 2026 में ही बन जाएंगे हम, उससे पहले ही बन जाएंगे। अब पाकिस्तान के साथ रोना तो है ही है, क्योंकि जब आप सोचिए एक दिन में 400 मिलियन डॉलर के स्टार्टअप्स आ रहे हैं, एक साल के अंदर 72 से 75 हजार के बिलियन डॉलर्स के स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो भारत ने तो रुकना नहीं है ना। अब मैं तो आपको कई बार बोल चुका हूँ, ये हमारी नियत ही है कि हमें विश्व गुरु बनना है, और ये पाकिस्तान की नियत ही है कि उसको फना होना है, उसके टुकड़े होने हैं। दोस्तों, रुक नहीं सकता वो, जो उसके हालात आप भी जानते हैं। बाकी भारत की तरक्की देखकर जब ये लोग कलपते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। दोस्तों, आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों भारत के अंदर मैं पढ़ रहा था कि एक दिन के अंदर जस्ट इन वन डे इंडिया ने तकरीबन 395 मिलियन डॉलर के स्टार्टअप जो है वो इन्वेस्टमेंट ली है। एक हफ्ता, ये वो पैसा है जो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो जाके मनी लेंडर्स को कहती है कि हमें पैसे दे दो। ये जो 395 मिलियन डॉलर का स्टार्टअप है, इसके लिए नरेंद्र मोदी को, डॉक्टर जयशंकर को, जो उनकी मैडम निर्मला है फाइनेंस मिनिस्टर को, जाके दुनिया को कहना नहीं पड़ता कि आए हमारे मुल्क में आके पैसे लगाएं। ये जो 395 मिलियन डॉलर का स्टार्टअप का ये जो पैसा आया, कहा जा रहा है दिस इज 350% इंक्रीज देन प्रीवियस वीक। सो इट मींस दिस इज एन कॉन्टिन्यूसली अ कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। आपको पता है, सिर्फ जस्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई ये जो गुजरा है, अभी तो हम अगस्त में बैठे हुए ना, इंडियन स्टार्टअप के पास 1.3 बिलियन डॉलर आए। अब देखें कि ये जो जिसे कहते हैं ना कि इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा पैसा भारत के अंदर आ रहा है, और हमारे मुल्क के अंदर क्या है, इंटरनेट ही नहीं चल रहा, इंटरनेट ही नहीं चल रहा है। हम मतलब वी आर लुकिंग फॉर इंटरनेट। सो 400 मिलियन डॉलर जो है, इट मीन्स कि 400 मिलियन डॉलर की आइडियाज हैं जो भारत के लोगों ने पिच किए या बाहर से लोगों ने पिच किए कि हमें भारत के अंदर काम करना चाहिए, तो इट इज गोइंग टू हेल्प अस। अब देखें, इमेजिन करें कि क्या इसके लिए डॉक्टर जयशंकर को जाके किसी मुल्क में रिक्वेस्ट करनी पड़ी, किसी ब्रदरली कंट्री को नहीं करनी पड़ी। वाई? बिकॉज इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ही बहुत है यार। आप इन्वेस्टर का जो, आप जिसे वो कहते हैं ना, आप जो भी हो जाएं, आपके जितने भी अच्छे ताल्लुकात हो जाएं, ठीक है जी,
आपके मुल्क में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा अगर वहाँ पे लोकल एनवायरनमेंट है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट हो कि लोग कहें हाँ यार नहीं हमें ये ठीक है, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब पाकिस्तान को देखें, अगर एक भाई को पता हो कि दूसरी कंपनी के अंदर डूब रही है तो भाई भाई दूसरी कंपनी में नहीं लगाएगा, तो मुल्क में कौन जाके लगाएगा? सो इंडिया के वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ज़ाना को या उनके वज़ीर ख़ारजा को कहाँ पता है कि कहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, कहाँ लग रही है? बस आ रही है, उन्होंने अपना सिस्टम मैकेनिज़्म बना दिया, ठीक है जी। लेकिन पाकिस्तान की इतनी स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, फिर इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, ठीक है जी, कि हम लोगों को शायद हायर ही नहीं कर पा रहे, लोग निकल रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता। रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट की वजह से जो इंटरनेट स्लो हुआ, ठीक है जी, इंटरनेट स्लो होने की वजह से गवर्नमेंट जो है वो उसने एक दफ़ा तो सबको परेशान कर दिया कि क्या करे और क्या ना करे। अब गवर्नमेंट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेट स्लो कर देती है, अब मुझे ये बताएं कि क्या इस चीज़ का कौन फ़ायदा उठाएगा? कौन फ़ायदा उठाएगा इस चीज़ का? किसको ये बिज़नेस जाएगा? जब पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, हम कहते हैं जी हमारे पास 65% यूथ, 65% यूथ। अब देखना ये है कि वो जो 65% यूथ है, वो देखती है कि हमारे जो टनल विजन पॉलिसी मेकर्स हैं, छोटी-छोटी उनकी टनलों में जैसे जतन होता है ना, विजन ही कोई नहीं है। द क्वेश्चन इज़ कि आपने अपने लोगों को अगर इंटरनेट ही छीन लिया है, तो मुझे ये बताएँ आप लोगों ने करना क्या है? इंटरनेट मैं समझता हूँ कि आज के दौर में अगर आपने किसी से उस इंटरनेट छीन लिया तो आपने उसको कहा है कि तुम मर जाओ। सिंपली आपने उसको कहा है कि तुम मर जाओ। द पॉइंट हियर इज़ कि भाई $350 मिलियन एवं नहीं आता। यार ये 400 मिलियन, 1-1 बिलियन डॉलर साल-साल महीने में कहाँ आ रहा है? ठीक है जी। मतलब एक-एक महीने में बिलियन-बिलियन डॉलर आ रहा है। कल मैं आपको बता रहा था कि 2022-23 में मेरे इंडिया ने 70-72 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई। 70 अरब डॉलर की यार। कि गीता गोपीनाथ जो है उनका कहना ये है कि जी इंडिया जो है या भारत जो है वो एक तरह से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है 2027 में। जी हाँ, गीता जी का ये कहना है और ये बात उन्होंने जो है इंडिया टुडे के साथ बात करते हुए कही और सभी की नजरें इस तरफ हैं और यकीनन वो बात ठीक कह रही हैं और आईएमएफ से उनका आईएमएफ के साथ वो अटैच्ड हैं और डेफिनेटली उनकी जो एक तरह से अंदाजा है वो गलत नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान इस वक्त हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि थर्ड लार्जेस्ट तो छोड़िए कि किसी भी नंबर पे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। बहुत से लोगों का कहना ये है कि जी पाकिस्तान में तकरीबन 200 के करीब गोल्फ ग्राउंड या गोल्फ क्लब्स जो हैं वो सरकारी खर्चे के ऊपर चल रहे हैं और ये गोल्फ खेलने कौन लोग जाते हैं आप ही को मालूम है, सभी लोग जानते हैं कि ये भाई लोग हैं जिनको ये गोल्फ का शौक होता है। तो कहा ये जा रहा है, लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि इन गोल्फ क्लब या गोल्फ ग्राउंड जो है उनको जी जो सरकारी खर्चा दिया जाता है वो सरकारी खर्चा बंद किया जाए और अगर इन लोगों को चलाना है तो अपनी जेब से चलाएं, सरकार से पैसा ना लिया जाए। इस तरह से भी कुछ खर्चा कम किया जा सकता है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान चलाने वाले लोग जो हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, उनकी फैमिलीज यहाँ नहीं रहती। मैंने कई बार कहा है कि उनकी जो डुअल नेशनल्स होते हैं